My dear student, welcome again to another wonderful session with Balawali's World, right? So topic for today is urea cycle, right? तो यूरिया साइकिल हमको क्यों पढ़ना है? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट एंड एम्स एंड अदर सच एग्जाम, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल कैसे होता है, साइक्लिंग कैसे होता है, तो ये क्या है, कैसे कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, सब एकदम बेसिक से क्लियर करते, राइट? तो ये बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए, मानिए कि अभी आप बहुत ही भूखा हो, राइट? आप बहुत ही हंग्री हो, तो आपको क्या दिया गया? ये क्या है? लेग पीस, राइट? वाओ चिकन यम्मी, राइट? तो ये मीट है, मीट। चलो, और जो मान लो कि मतलब नॉन वेज नहीं पसंद करता, उसके लिए क्या करते? अभी तड़का मार के एक कटोरी दाल दे देते, ठीक है? दाल, राइट? पल्सेस, बोथ मीट एंड पल्सेस बोथ आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या है इसमें बेटा? इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन, बट दिस प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब आपने इसको क्या कर लिया? खा लिया, ठीक है? इंजेस्ट कर लिया, खा लिया। अब खाने के बाद क्या होगा? अपना डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा? स्टमक में इसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एंड यू नो वेरी वेल एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, राइट? ये जो एमिनो एसिड इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बनता है अपना बॉडी में? एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या कर दिया? अब एमिनो एसिड अपना सेल यूटिलाइज कर सकता है। मानिए कि ये अपना बॉडी का एक हंग्री सेल, ठीक है? इसको बहुत ही भूख लगा है, तो ये क्या है? बहुत ही दुखी है, राइट? ये सेल को बहुत भूख लगा है, ठीक? तो एमिनो एसिड इसको दे दिया, ये हंग्री सेल को दे दिया। अब देखते ये एमिनो एसिड सेल के अंदर चला गया, मानिए कि ये एमिनो एसिड, ठीक? अब एक एमिनो एसिड को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है? ये कैसा रहता है? NH2 CH R एंड COOH, ठीक? तो अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये अमीनो एसिड अपना सेल के अंदर जा चुका है, तो ये क्या है बताइए? एमिनो एसिड के अंदर एक एमिनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बेटा? एमिनो ग्रुप, एमाइन ग्रुप, राइट? अब सेल क्या करेगा? ये अमीनो एसिड को फर्दर तोड़ देगा, ठीक है? जिस घटना को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बताइए? मेटाबॉलिज्म। अब जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये बॉन्ड टूट के यहां से क्या तैयार होता है बताइए? यहां से तैयार होता है एमोनिया, NH3, जिसको क्या बोला जाता है? एमोनिया, राइट? अब एमोनिया जो है ये सेल के लिए बड़ा खतरनाक है, बहुत ही टॉक्सिक है। इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी एंड टिश्यू एंड सेल, राइट? तो बॉडी क्या करेगा? एमोनिया को नहीं रखेगा बॉडी में, तो बॉडी इसको क्या करेगा? एक अपना बॉडी के अंदर एक चैंपियन ऑर्गन है, ठीक है? मतलब बहुत ही मास्टर ऑर्गन है, तो एमोनिया को क्या करेगा? अपना बॉडी ये लीवर में भेज देगा, LIVER, लीवर में भेज देगा। देन लीवर कन्वर्ट दिस एमोनिया इनटू यूरिया। किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? लीवर कन्वर्ट दिस टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक एमोनिया, हाईली डेडली टॉक्सिक एमोनिया इनटू यूरिया, एंड दिस यूरिया इज लेस टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी एंड सेल। बाद में क्या करेगा? दिस यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड इन द किडनी। ये कौन है बताइए? किडनी। तो ये जो यूरिया को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर? किडनी में, और बाद में किडनी के अंदर से क्या हो जाएगा? एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन के अंदर क्या हो जाएगा? ये यूरिया शरीर के बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये होता है यूरिया साइकिल, एंड देन यूरिया साइकिल इज ओकर इनसाइड लीवर। फर्स्ट MCQ ये बनता है, ठीक है? और बाकी यहाँ से तो MCQ बनता ही है, तो आपने ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, राइट? तो हम अभी देखेंगे डिटेल्स में कि हाउ
यूरिया इज कन्वर्ट inside liver, mean ammonia, how ammonia is convert into liver. Ammonia mean how the deadly toxic ammonia is convert into less toxic urea inside liver. That is the motto, that is the fundamental, right? अब मैं शुरू करता कि रियल यूरिया साइकिल, राइट? तो देखिए बेटा, मीन कोर टॉपिक में इंटर करने से पहले कुछ बेसिक सॉल्यूशन, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और देना चाहेंगे आपको कि ये जो यूरिया साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, राइट? ये जो ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन इज ए एमिनो एसिड, याद रखना, किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? एक तरह का एमिनो एसिड, राइट? तो यूरिया साइकिल में ऑर्निथिन बोल के एक एमिनो एसिड रहता है, उसका क्या होता है? रिसाइकलिंग होते रहता है, तो इसलिए ये साइकिल को क्या बोला जाता है? ऑर्निथिन साइकिल, राइट? बट एक बात याद रखना बेटा, ये जो ऑर्निथिन है इट इज़ ए नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, ये प्रोटीन सिंथेसिस में कोई भी टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है? ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना आप। दूसरा बात देखिए, हैंस क्रैब्स एंड हेंसलेट फर्स्ट टाइम डिस्कवर दिस साइकिल इन द ईयर 1932, right? MCQ point of view, it is very very important, right? That's why this cycle is also called Krebs-Henselt cycle, right? अब ये जो यूरिया साइकिल है it have 5 steps. How many steps बेटा? It have यूरिया साइकिल have 5 steps. 3 step and 2 step में डिवाइड होता है, तो first 2 steps is occur inside the mitochondria. किसके अंदर होता है ये बताइए? फर्स्ट 2 स्टेप इज occur inside the mitochondria, right? And next 3 steps occur inside cytosol, राइट? ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अब याद रखना। मतलब ये देखिए, ये जो 5 स्टेप है यूरिया साइकिल का, ये क्या होता है? दिस एवरी स्टेप इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल। हर स्टेप किससे कंट्रोल हो जाएगा बताइए? एंजाइम से कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ये जो पहला 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो मतलब पहला 2 स्टेप होने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, तो वो एंजाइम आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहला 2 जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन करने के लिए जो 2 एंजाइम जरूरी है वो मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी 3 स्टेप के लिए जो एंजाइम लगेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा? साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, राइट? दूसरा बात, यहाँ पर क्या होता है? यूरिया हैव 2 एमिनो ग्रुप। यूरिया का एक बार क्या करते बेटा? NH2C11O एंड अगेन NH2। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो है ये होता है यूरिया, राइट? तो ये यूरिया में क्या होता है? 2 एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर और एक एमिनो ग्रुप दिख रहा है, ठीक है? तो यूरिया हैव हाउ मेनी एमिनो ग्रुप? 2 एमिनो ग्रुप, ठीक है? तो ये याद रखना। एंड ये एमिनो ग्रुप का सोर्स, ये मतलब एमिनो ग्रुप का सोर्स ये कहाँ से आ रहा है? ये एक आ रहा है डायरेक्ट अमोनिया से, और एक आ रहा है कुछ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से, जो मैं आगे मेंशन करने वाला हूँ। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? एमिनो ग्रुप का जो मतलब एमिनो ग्रुप का जो मतलब ये टूटा था, सॉरी, जो एमिनो एसिड का जो बॉन्ड टूट के जो एमिनो ग्रुप फ्री हुआ था, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था? एमोनिया में, ठीक है? तो वो एमोनिया एक सोर्स है, और दूसरा और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से और एक क्या होता है मतलब एमिनो ग्रुप आता है यूरिया में, जो ये साइकिल में आपको दिखने वाला है, राइट? दूसरा, ये जो यूरिया साइकिल इट इज इरिवर्सिबल, राइट? ये एक बार हुआ मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है? अगर सामने जा रहा है तो सामने ही जाएगा, कभी भी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। अब हम इंटर करते रियल टॉपिक पे, द रियल यूरिया साइकिल, राइट? तो देखिए बेटा, यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है? मैंने बताया था इट इज ओकर इनसाइड लिवर, राइट? लिवर।
तो लीवर के अंदर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, लीवर के अंदर सेल होता है, ठीक है। ये जो लीवर का जो सेल है इसको बोलते हेपाटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो लीवर का सेल है इसको बोलते हेपाटोसाइट, राइट। तो लीवर के अंदर लीवर सेल होता है, लीवर सेल के अंदर क्या होता है, यूरिया साइकिल होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि NH3 मतलब एमोनिया जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था लीवर में, और लीवर उसको कन्वर्ट कर रहा था किस में, यूरिया में। याद आ रहा है क्या, NH2C++O एंड अगेन NH2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर दे रहा था, ठीक है। तो ये साइकिल लीवर के अंदर हो रहा है। अब मैंने बताया था पहला जो दो रिएक्शन मीन दो स्टेप है वो कहाँ पर होगा, लीवर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। और बाकी जो दो रिएक्शन वो कहाँ पर होगा, वो होगा साइटोसोल में। तो यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मानिए कि ये जो बोर्ड है, पूरा बोर्ड, ये क्या है, एक लिवर सेल है, राइट। और ये क्या बताया मैंने यहाँ पर, ये बताया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। क्योंकि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने डबल लेयर बनाया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्या, ये जो NH4 आयन, ये जो एमोनिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमोनियम आयन के साथ यहाँ पर मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। तो ये दोनों मिक्स होके क्या बनता है, यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, ये पहला रिएक्शन है यूरिया साइकिल का, राइट। यहाँ पर सबसे पहले बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। क्या बनता है बेटा, MOYL, कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट। यहाँ पर मीठा देता हूँ बेटा, आप कंसीडर करो कि ये भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, कार्बामोइल PHATE, राइट। कार्बामोइल फॉस्फेट पहला स्टेप में बनता है। पर ये जो पहला स्टेप है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, आपको एंजाइम भी याद रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये नाम याद रखने में थोड़ा सा परेशानी जाएगा, ठीक है। पर आप नीट स्टूडेंट हो ना, तो आपको तो मतलब इतना तैयार करना पड़ेगा, है ना, एज ए मतलब डॉक्टर, एज ए जूनियर डॉक्टर, एज ए फ्रेश डॉक्टर, इतना तो आपको बनता ही है, मेहनत, है ना। तो मैंने बाद में क्या करूँगा, ये यूरिया साइकिल बताने के बाद मैंने ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि किस तरह से ये याद रखना है, ठीक है। पहले ट्रिक नहीं बताना है, क्योंकि पहले ट्रिक बताऊंगा तो ये अंदर का प्रोसेस अगर आप नहीं समझेंगे तो ट्रिक में से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप समझोगे नहीं, ठीक है। ट्रिक भी बता दूंगा मैं, राइट। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसमें एक खास क्या लगता है, एंजाइम लगता है, और वो एंजाइम का नाम क्या होता है, एंजाइम का नाम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। क्या होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बताया, अब सेकेंड रिएक्शन होगा। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, ये साइटोसॉल कंसीडर करिए, ये साइटोसॉल से एक प्रोडक्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ठीक है। साइटोसॉल के अंदर से एक प्रोडक्ट कहाँ पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके किसके साथ मिक्स होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका ऑर्निथिन। क्या नाम हो जाएगा, THINE, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्निथिन, ये साइकिल में बार बार यूज होगा, इसीलिए यूरिया साइकिल को क्या बोला था, ऑर्निथिन साइकिल बोला था, ठीक है। तो अभी कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ कौन मिल गया, ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन मिलके अभी यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा, तैयार होगा। मानिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ऑर्निथिन प्लस कार्बामोइल फॉस्फेट ये दोनों मिलके और एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है साइट्रुलिन। क्या नाम है बेटा, इसका नाम होता है साइट्रुलिन, LINE, ठीक है। तो ये जो दो रिएक्शन ये हो गया आपका किसके अंदर बताइए, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो रिएक्शन हो गया,
ठीक है। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर, तो सेकेंड रिएक्शन में भी क्या लगेगा, एक चैंपियन एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या होता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। क्या होता है इसका नाम, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑर्निथिन, THIN, ऑर्निथिन ट्रांस, नहीं यहाँ पर नहीं पूछता, राइट, यहाँ पर नहीं पूछता, तो मैं यहाँ पर छोटा करके लिख देता हूँ। ये जो सेकेंड एंजाइम है, सेकेंड एंजाइम यहाँ पर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, राइट। ये सेकेंड एंजाइम है, ये जगह पे लगेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, राइट। अब देखिए ये साइट्रोलिन जो है, ये दो रिएक्शन हो गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब साइट्रोलिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके अंदर बताइए, साइटोसोल में। ठीक है, तो ये साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया गया। ठीक, यहां पर ऐसे दिखाते हैं, साइट्रोलिन को कहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया, ये ट्रांसपोर्ट किया गया आपका साइटोसोल में। ठीक है, तो अब साइट्रोलिन के साथ साइटोसोल में से एक और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मिक्स होता है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एस्पार्टेट। क्या नाम बताइए, साइट्रोलिन के साथ कौन मिलता है, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट। ठीक है, तो एस्पार्टेट भी क्या है, एक एमिनो एसिड है। ठीक है, और ये एस्पार्टेट के पास क्या रहता है, NH2। ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, यूरिया में दो क्या लगता है, एमिनो ग्रुप लगता है। तो एक एमिनो ग्रुप आया था कहाँ से, अमोनियम आयन से, यहाँ से। ठीक है, और एक एमिनो ग्रुप कहाँ से आ रहा है, एस्पार्टेट से। ठीक है, ये एस्पार्टेट किसके साथ मिक्स हो रहा है, साइट्रोलिन के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये साइट्रोलिन के साथ मिक्स होके प्रोडक्ट क्या बना रहा है, थर्ड प्रोडक्ट बना रहा है आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बना रहा है बेटा, आर्जिनोसक्सिनेट, NATE, आर्जिनोसक्सिनेट, राइट। और ये जो स्टेप है ये फिर एंजाइमेटिक स्टेप है। यहां पर फिर ये स्टेप को करने के लिए एक एंजाइम लगता है, और ये एंजाइम का नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। क्या नाम होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, राइट। लिख लीजिएगा आप। अब देखिए क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट के साथ अभी ये आर्जिनोसक्सिनेट से क्या बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट साइटोसोल में बन जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट और साइटोसोल में बन जाएगा, जिस प्रोडक्ट का नाम होगा आर्जिनिन। क्या नाम होगा बताइए, ये प्रोडक्ट का नाम होगा आर्जिनिन, RGNINE, आर्जिनिन। इसके साथ साथ खाली आर्जिनिन नहीं बनता, आर्जिनोसक्सिनेट से दो प्रोडक्ट बनता है। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आर्जिनोसक्सिनेट से कितना प्रोडक्ट बनता है, दो प्रोडक्ट। एक बन गया मेन कौन सा वाला, आर्जिनोसक्सिनेट, और एक प्रोडक्ट बनता है जो यूरिया साइकिल में एंटर नहीं करता, उसका नाम होता है कौन बताइए, यूरिया। कौन होता है बताइए, इसका नाम होता है नॉट यूरिया, राइट। आर्जिनोसक्सिनेट से और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है फ्यूमारेट, ये फ्यूमारेट यूरिया साइकिल में एंटर नहीं करता। फिर से बताता, ये जो स्टेप है आर्जिनोसक्सिनेट से कितना प्रोडक्ट बनता है, दो प्रोडक्ट। एक तो बनता है कौन, आर्जिनिन, दूसरा प्रोडक्ट कौन बनता है, फ्यूमारेट, राइट। तो फ्यूमारेट ऐसे ही साइटोसोल में रहता है, दूसरा काम में यूज होता है, और यहाँ से आर्जिनिन जो है ये वापस क्या बना देता है बताइए, यहाँ से ये वापस बना देता है कौन सा, ऑर्निथिन। ठीक है, और ऑर्निथिन बनाने के समय जो अपना एम है वो बन जाता है, वो क्या है अपना यूरिया। ठीक है, क्या बनता है बताइए, ये जो अर्जिनिन है, अर्जिनिन से जब ऑर्निथिन बनता है तो यहां से क्या बना देता है बताइए, ये यूरिया बना देता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, UREA, यूरिया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मैंने बताया था ना कि ये जो यूरिया साइकिल है इसको क्या बोला जाता है,
ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है। ठीक, तो ये ऑर्निथिन क्या होगा, फिर से रीयूज होगा। ये कहाँ पर बताइए, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ फिर से ऑर्निथिन मिल जाएगा, तो फिर क्या बना लेगा, साइट्रुलिन। फिर क्या बनेगा, ये बनेगा अर्जिनोसक्सिनेट, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेप और बाकी है। यहाँ पर क्या होता है, अर्जिनोसक्सिनेट से जब क्या बनता है, फ्यूमारेट एंड अर्जिनिन बनता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, एक और एंजाइम लगता है जिसका नाम होता है अर्जिनोसक्सिनेज। क्या नाम होता है, अर्जिनोसक्सिनेज। ठीक है, और जब अर्जिनिन से क्या बन जाता है बताइए, अर्जिनिन से ऑर्निथिन बन जाता है, और क्या होता है, यहाँ पर यूरिया प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर और एक फाइनल एंजाइम लगता है जो साइटोसोल में मौजूद रहता है, जिसका नाम है अर्जिनेज, RGNASE, अर्जिनेज, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिटेल्स अबाउट व्हाट, यूरिया साइकिल। और यहाँ से ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, क्या क्या बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, देखिए एक तो कार्बामोइल फॉस्फेट, दूसरा क्या बना, साइट्रुलिन बना, तीसरा यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर टेक पार्ट करा एस्पार्टेट, और यहाँ पर और एक क्या है, यहाँ पर अर्जिनोसक्सिनेट, दूसरा क्या है फ्यूमारेट, यहाँ पर और एक क्या है अर्जिनिन, और यहाँ पर यूरिया बना, और क्या बना यहाँ पर ऑर्निथिन। ठीक है, तो इतना प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पर एम क्या था, एम था अपना क्या बनाना, यूरिया बनाना, राइट। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, वहाँ पर बन गया अपना यूरिया, लेस टॉक्सिक यूरिया। तो ये यूरिया को फर्दर भेज दिया जाएगा कहाँ पर बेटा, ये भेज दिया जाएगा आपका किडनी के पास, राइट। द किडनी चैंपियन ऑन एंड किडनी मेक यूरिन, ये सुसु बनाया, ठीक है, ये यूरिन है, यूरिन के थ्रू ये बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा, यूरिया इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेस टॉक्सिक यूरिया, क्योंकि बॉडी में आप एमोनिया नहीं रख सकते, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए, तो क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक है, राइट। अब मैं बताने वाला हूँ इसका ट्रिक, ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे इतना एंजाइम, इतना मतलब इंटरमीडिएट, राइट। देखिए तो फिर, तो देखिए बेटा यहाँ पर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए इंडिया में ये तो कॉमन है ठीक है, ये जो लोग हैं ये क्या है, ऑर्डिनरी क्या है, क्रैपर्स है, राइट। ऐसा दीवार में सुसु करना इनका आदत है, ठीक है। तो देखिए इससे एक मैं ट्रिक बनाया यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी केयरलेस क्रपर आर ऑल्सो फ्यूरियस अबाउट पब्लिक यूरिनेशन, राइट। कि पब्लिक यूरिनेशन को ये लोग तो यूज़ नहीं करते, वैसा मतलब भी नहीं है, ये लोग ऐसे ही दीवार में सुसु कर देते, राइट मूत्र विसर्जन कर देते। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूरिया साइकिल का कैसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और पढ़ के सुना रहा हूँ कि ऑर्डिनरी केयरलेस क्रैपर्स आर ऑल्सो फ्यूरियस अबाउट पब्लिक यूरिनेशन, ठीक है। अब देखिए ऑर्डिनरी यहाँ पर पूरा तो मतलब नहीं आएगा, पर थोड़ा सा मदद जरूर मिल जाएगा कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट याद रखने के लिए। तो ये यूरिया साइकिल, टोटल यूरिया साइकिल में क्या है, 8 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है लगभग, ठीक है। तो ये 8 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे, देखिए ऑर्डिनरी का OR लेना है, ठीक है। तो OR से क्या होता है, पहले क्या है ऑर्निथिन, ठीक है, ऑर्निथिन, राइट। बाद में क्या है केयरलेस, तो CAR लेना है। तो केयरलेस स्टैंड फॉर व्हाट, कि कार्बामोइल फॉस्फेट, बाद में क्रैपर्स फॉर साइट्रुलिन, एंड आर का ए लिया तो ये क्या है एस्पार्टेट, राइट। ऑल्सो का ए लिया तो ये क्या है अर्जिनोसक्सिनेट, राइट। उसके बाद फ्यूरियस फॉर व्हाट, फ्यूमारेट, राइट। उसके अबाउट फॉर अर्जिनिन। उसके बाद पब्लिक को क्या करना है, स्किप करना है, ये इसको स्किप करना है। बाद में क्या है यूरिनेशन स्टैंड फॉर व्हाट, यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, यूरिया। तो ये 8 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप इस तरह से क्या कर सकते हैं बताइए बच्चों, याद रख सकते हैं, राइट। तो आई होप यू एंजॉय लॉट दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्ट बालावालेज वर्ल्ड। बाय बच्चों, थैंक यू।